प्रथम विश्व युद्ध में हुए विनाश से दुनिया ने शायद सीख नहीं ली थी। इसलिए 1939 में एक बार फिर से विश्व युद्ध का बिगुल बज गया था। यह विश्व युद्ध पूरे संसार को एक अप्रत्याशित विनाश की ओर ले गया। युद्ध में शामिल देशों के बीच जीतने और साम्राज्य विस्तार का लालच सुरसा के मुख की तरह बढ़ने लगा, और इस लालच ने ही उस देश को भी इस युद्ध में घसीट लिया जिसने खुद को इससे पूरी तरह से बाहर रखा था। यह देश था अमेरिका। 7 दिसंबर 1941 को जापान ने अमेरिकी बंदरगाह पर्ल हार्बर पर आक्रमण कर युद्ध को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया। लेकिन अमेरिका को इस युद्ध में घसीटने के पीछे जापान की क्या मंशा थी? आखिर क्यों एक युद्ध से उदासीन देश को जबरदस्ती युद्ध में शामिल किया गया, और कैसे अमेरिका के शामिल होते ही युद्ध की पूरी दिशा ही बदल गई? इस वीडियो के माध्यम से हम ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। 7 दिसंबर 1941 को रविवार का दिन था, यानी छुट्टी का दिन। पर्ल हार्बर, जो कि हवाई द्वीप पर स्थित एक प्रमुख अमेरिकी नौसैनिक अड्डा था, वहां भी अमेरिकी सैनिक आराम कर रहे थे। लेकिन तभी लगभग 7:45 बजे पर्ल हार्बर पर हर ओर से लड़ाकू विमान के हमलों की बारिश होने लगती है। 2 घंटों तक एक तरफा आक्रमण चलता रहा। हमलावर विमानों ने पहले हवाई हमले की शुरुआत की, इसके बाद युद्धपोतों और विमानों को निशाना बनाया। यह हमला जापान के लड़ाकू विमानों द्वारा किया गया था। हमला पूरी तरह से अप्रत्याशित और चौंकाने वाला था। अमेरिका इसके लिए तैयार नहीं था। इस हमले में 2403 अमेरिकी नागरिकों और सैनिकों की मृत्यु हो गई, जबकि 1178 लोग घायल हो गए। अमेरिका को युद्ध में शामिल होने से अब कोई नहीं रोक सकता था। दरअसल पर्ल हार्बर पर हमला जापान की विस्तारवादी नीति का हिस्सा था। उस समय जापान एशिया में अपनी शक्ति बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, विशेष रूप से चीन और दक्षिण पूर्व एशिया में। जापान ने अपनी इस इच्छा पूर्ति की राह में अमेरिका को एक खतरे के रूप में देखा था, क्योंकि अमेरिका ने जापान के विस्तारवादी कदमों पर विरोध जताया था और आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे, जैसे कि जापान को कच्चे तेल और अन्य महत्वपूर्ण सामग्रियों का आयात बंद कर दिया गया था। जापान ने सोचा कि अगर वह अमेरिका को युद्ध में लाने से पहले पर्ल हार्बर को नष्ट कर देता तो अमेरिका की शक्ति कमजोर हो जाएगी और उसे सैन्य मोर्चे पर भारी लाभ मिलेगा। यहीं पर जापान ने समझने में गलती कर दी थी। पर्ल हार्बर पर हुए हमले ने अमेरिका के सभी नागरिकों को सदमा पहुंचाया था। इस हमले ने अमेरिकी जनता को युद्ध के प्रति एकजुट कर दिया, और अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने हमले के अगले दिन 8 दिसंबर 1941 को जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने 8 दिसंबर 1941 को कांग्रेस के संयुक्त सत्र में भाषण देते हुए कहा कि एक दिन जो इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। हालांकि अमेरिका के मुख्य विमानवाहक पोत उस समय पर्ल हार्बर से बाहर थे और जापान ने उन्हें निशाना नहीं बनाया। अगर ये विमानवाहक पोत नष्ट हो जाते तो युद्ध का परिणाम शायद कुछ और होता। इस हमले ने न केवल अमेरिका को युद्ध में शामिल किया, बल्कि अमेरिका की सैन्य शक्ति को भी पुनर्जीवित किया। युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान और नाजी जर्मनी के खिलाफ अपनी सैन्य शक्ति और औद्योगिक उत्पादन का उपयोग किया और अंततः जापान को पराजित किया। जापान का यह हमला द्वितीय विश्व युद्ध में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। अमेरिका की भागीदारी ने युद्ध का नक्शा बदल दिया। अमेरिका ने जापान और जर्मनी पर प्रभावी तरीके से हमला किया और 1945 तक युद्ध को समाप्त कर दिया। पर्ल हार्बर पर जापान का हमला एक ऐतिहासिक घटना थी, जिसने न केवल द्वितीय विश्व युद्ध की दिशा बदली, बल्कि दुनिया की जियोपॉलिटिकल संरचना को भी नए तरीके से आकार दिया। यह हमला एक कड़ा संदेश था कि युद्ध कभी भी, किसी भी स्थान पर, किसी भी समय और किसी भी रूप में छेड़ा जा सकता है। साथ ही पर्ल हार्बर पर हुए हमले ने अमेरिका के सैन्य और आर्थिक उद्योगों को युद्ध के लिए समर्पित कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि अमेरिका युद्ध के बाद दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति के रूप में उभरा।
पर्ल हार्बर की घटना ने दुनिया को संदेश दिया कि युद्ध की एक छोटी सी चिंगारी पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकती है। पर्ल हार्बर का हमला सिर्फ एक सैन्य संघर्ष नहीं था, बल्कि यह चेतावनी थी कि दुनिया में शांति तभी संभव है जब हर राष्ट्र संघर्ष और युद्ध की बजाय समझ और सहयोग को प्राथमिकता दे। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।